मेरा नाम रोहित कुमार है। यूपीएससी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे वाले हैं बीपीएससी 70th एग्जाम का। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के जो छात्र ने खास करके बुधवार को सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। अब सवाल यह है कि भाई छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे हमें समझना होगा, जानना होगा। प्रदर्शन के पीछे यह है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने आपको 13 दिसंबर को जो 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पटना में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी, उसमें से एक प्रमुख केंद्र था बापू परीक्षा परिषद। बापू परीक्षा परिषद केंद्र पर पेपर मिलने में देरी के कारण परीक्षा बाधित हुई और इसके कारण यहां की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो बिहार भर के अभ्यर्थी अब सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे। उनका कहना है कि अगर हमारा परीक्षा अगर स्पेशल तरीके से 12,000 बच्चों को अलग से अगर परीक्षा होगा तो 2 कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसके कारण से धरना प्रदर्शन हो रहा है। काफी धरना प्रदर्शन हो रहा है। कुछ छात्रों का यह कहना है कि हम सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र ही नहीं, सभी केंद्रों पर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ साथ में बीपीएससी के चेयरमैन को भी हटाने की बात कर रहे हैं कि भाई उनको भी हटाया जाए, वो ढंग से आयोजन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है और उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे महात्मा गांधी के हाथ में पोस्टर में लेकर के इस बात को संदेश दे रहे हैं कि भाई सत्याग्रह करो। महात्मा गांधी ने बिहार में के धरती पर चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। हम सब छात्र पटना की धरती से शिक्षा का सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी हम शिक्षा का सत्याग्रह जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी मांगों पर ध्यान देंगे, साथ ही हमारी आवाज आयोग तक पहुंचाएंगे। अब ये तो धरना प्रदर्शन का स्लोगन है जिसको मैंने आपको बताया। अब सवाल, मैंने कुछ बच्चों से बात किया और पूछा कि भाई आपकी मांगे क्या है, तो साधारण सी बात है कि बच्चों को ये कहना है कि जो बापू परीक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि सभी केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जाए फिर से। और कहा जा रहा है कि बापू परीक्षा केंद्र पर दोबारा से परीक्षा होगी। हमारा यह कहना है कि अगर सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा आयोजित होगी तो परीक्षा देने वाले बच्चों की राहत मिलेगा, क्योंकि उन्हें तो परीक्षा के पैटर्न पता चल गया है। तो हमारे साथ तो गलत होगा, 2 कट ऑफ निकाले जाएंगे, 2 कट ऑफ जारी किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक परीक्षा के 2 कट ऑफ कैसे जारी किए जाएंगे? एक कॉमन परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षा दोबारा नहीं होती है तो हम अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करेंगे, आयोग के चेयरमैन का इस्तीफा मांगे। बहुत सारे छात्रों का यही बात है। अब सवाल यह है कि साहब ये बात तो सत्य है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बापू परीक्षा केंद्र में उन्होंने एग्जाम दिया था और उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया। और जब बहुत अच्छा उनका एग्जाम गया तो क्या अगला बार जो एग्जाम होगा तो क्या जरूरी है कि उनका एग्जाम सही होगा? हो सकता है प्रश्न काफी कठिन आए होंगे तो उनके साथ नाइंसाफी भी होगा। या फिर कह सकते हैं कि इस बार जो बहुत सारे छात्रों ने एग्जाम दिए सेम पैटर्न पर, अगर दूसरे बार अगर पेपर और भी आसान आया तो इन लोगों बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा। तो ये कॉमन इंट्रेंस एग्जाम तो नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी को नाइंसाफी होगी। तो न्याय तो सबके लिए होना चाहिए। तो इसको लेकर के बच्चों में एक तरीके की एक क्रांति की भावना सी लहर है। सारे बच्चे रोड पर उतरे हुए हैं और बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि आप फिर से एग्जाम का आयोजन कर। देखते हैं आगे। बाकी आप लोग शांति बनाए रखें, स्टडी को जारी रखें और बेहतर होगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।